हमारा टॉपिक चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें हम बेटा स्टडी कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। कौन से सेंटेंस के बारे में बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस में हमने बेटा ऑर्डर और एडवाइस में फर्स्ट फॉर्म से और डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीख लिया था। अब बेटा नेक्स्ट है, यदि एक्टिव वॉइस में नेवर से शुरू हो, नेवर से शुरू हो तो नेवर को वी और टू से पहले, वी और टू से पहले लिख देते हैं, तो बेटा ये है नेक्स्ट रूल। जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो तो डोंट को तो हटा देते हैं, लेकिन बी और टू से पहले क्या लगा देते हैं? नॉट। तो इसी तरीके से आगे बढ़े कि अगर एक्टिव वॉइस किससे शुरू हो? नेवर से, तो आप नेवर को कहां लिख दोगे? बी और टू से पहले। जैसे एग्जांपल से समझिए बेटा, नेवर स्पीक ए लाई, नेवर स्पीक ए लाई। तो बेटा सबसे पहले हम कौन से फॉर्मूले से बनाएंगे? लेट वाले से, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट देख लीजिए कौन सा है? ए लाई, ए लाई। उसके बाद हम लिखते हैं बी, लेकिन यहाँ पे क्या आया हुआ है? नेवर। और मैंने क्या कहा है? नेवर को कहाँ लिख दोगे? बी और टू से पहले। तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा? नेवर, बी और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन। अदर में कुछ है नहीं तो क्या लगा दोगे? फुल स्टॉप। अब बेटा ऑब्जेक्ट वाले फॉर्मूले से बनाओ। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी कि ए लाई, उसके बाद शुड, और बी से पहले आपको क्या लगाना है? नेवर, नेवर बी स्पोकन, नेवर बी स्पोकन। अब बेटा तीसरे फॉर्मूले से बनाओ, तो ये क्या है? एडवाइज, यू आर एडवाइज्ड। और टू से पहले आप क्या लगा दोगे बेटा? नेवर, नेवर टू। अब नेवर यहां से हट जाएगा, बाकी का सेंटेंस यूं ही लिख दोगे, नेवर टू स्पीक ए लाई, नेवर टू स्पीक ए लाई। तो इस तरीके से बेटा इसका क्या बन जाएगा? ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। यानी कि कभी भी नेवर शब्द आ जाए तो आपको नेवर को कहां लिख देना है बेटा? टू और बी से पहले लिख देना है। ठीक है। अब देखिए बेटा, ऑर्डर और एडवाइस आप दोनों चीज सीख चुके हो। अब आएगा बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो नेवर। अब आएगी बेटा रिक्वेस्ट। अब क्या आएगा? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में कौन कौन से शब्द आते हैं? प्लीज और काइंडली। कौन कौन से वर्ड आते हैं बेटा? प्लीज और काइंडली। तो देखिए बेटा फॉर्मूला, इनमें फॉर्मूला कौन सा चलेगा? ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर। और दूसरा फॉर्मूला है बेटा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और फिर दिया गया सेंटेंस, दिया गया सेंटेंस। इसका मतलब क्या समझे कि ऑर्डर एडवाइस के लिए तो बेटा कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। लेकिन रिक्वेस्ट के लिए केवल 2 फॉर्मूले होते हैं। लेट वाला फॉर्मूला रिक्वेस्ट में काम नहीं आता। अब इसमें बेटा नोट लगा के प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है। प्लीज काइंडली को हटा दिया जाता है।
ठीक है। अब देखिए बेटा एग्जांपल से समझिए। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो देखिए प्लीज वर्ड को तो हटा देंगे, पहला फॉर्मूला क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी, और इसका क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। उसके बाद क्या लिख रहा है बेटा, शुड, उसके बाद बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प, क्या होगी, अदर में कुछ है नहीं तो यहीं पे क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप। प्लीज काइंडली को हटा दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया आई, फिर शुड, फिर बी और थर्ड फॉर्म, अदर में कुछ है नहीं। अगले से बनाओ, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हटी गया, बचा हुआ यू क्यों लिख दो, क्या बच रहा है, हेल्प मी, क्या बच रहा है बेटा, हेल्प मी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। प्लीज काइंडली को हटा देते हैं, ये बाकी के दो फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। एक और एग्जांपल देखिए बेटा, प्लीज डोंट डू दिस। तो देखिए प्लीज को तो हटा देंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा है बेटा, दिस, उसके बाद शुड, उसके बाद बी। लेकिन बेटा एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर क्या आ गया, डोंट, और डोंट का रूल मैंने क्या बताया था, डोंट को हटा देते हैं और बी और टू से पहले क्या लगा देते हैं, नॉट, तो डोंट हट जाएगा और बी से पहले क्या लग जाएगा, नॉट, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन, इसको भी यहां से हटा देंगे। अगला फॉर्मूला, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब बेटा डोंट आया है तो टू से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, नॉट टू, और बचा हुआ यू क्यों लिख दो, क्या बच रहा है, डू दिस, क्योंकि प्लीज हट गया, डोंट हट गया, क्या बचा, डू दिस। तो इस तरीके से बेटा रिक्वेस्ट का पैसिव वॉइस बनेगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा अगला फॉर्मेट, एक्टिव वॉइस शुरू किससे होगा, लेट से, खत्म कहां पर होगा, फुल स्टॉप पर, खत्म कहां पर होगा, फुल स्टॉप पर। तो बेटा इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, लेट प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस वाई प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बेटा ये बनेगा, लेट से शुरू होगा एक्टिव वॉइस, फुल स्टॉप पर खत्म होगा। तो पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहले लेट ही लिखोगे, इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आएंगे, तो बेटा लेट के बाद तो क्या लिखोगे, सेकंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर अदर, और वाई और फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट में नहीं बदलना है, इसको ऑब्जेक्ट ही रहने देना है। एग्जांपल से समझिए बेटा, लेट हिम प्ले फुटबॉल, लेट हिम प्ले फुटबॉल। तो देखिए एक्टिव वॉइस शुरू किससे हो रहा है, लेट से, खत्म कहां पे हो रहा है, फुल स्टॉप पर। तो बेटा यहां पे सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ये तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है बेटा, सेकंड ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, और इसका सब्जेक्ट भी क्या होगा बेटा, फुटबॉल ही होगा। उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, अदर में कुछ है नहीं, क्या लगाओगे, वाई, और फिर आपको क्या लिख देना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है बेटा, हिम, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है, हिम। इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, लिख लीजिए।
एक और एग्जांपल देखिए बेटा, लेट मी हेल्प हिम। ठीक है बेटा, तो मी तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और हिम कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए लेट सेकंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट है हिम, उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। उसके बाद लिख रहा है बेटा बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, हेल्प्ड। अदर में कुछ है नहीं, क्या लिख दोगे, बाई। और आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कोई सब्जेक्ट नहीं बनाना है, बल्कि उसको यूं की वहीं लिख देना है। तो इस तरीके से ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। लिख लीजिए बेटा, आगे ये पैसिव वॉइस हम कल स्टडी करेंगे।